पार्ट के स्टार्ट में शिंगवांजी को जब होश आता है तो वो असल में शिंगवांजी नहीं होती, बल्कि वो तो जांग है। शिंगवांजी ने उसके साथ जो जो किया उसे सब याद आता है। जांग कहती है, शिंगवांजी अपना चेहरा मेरे साथ चेंज कर कर शादी में चली गई। वो अपना लॉकेट उठाती है और वो शिंगवांजी को रोकने के लिए वहाँ से चली जाती है। शिंगवांजी बहुत खुशी से रूम में बैठी होती है और वो बहुत खुश होती है कि आखिरकार क्विनजू उसका हो गया है। शिंगवांजी अपने भाई को एक लेटर भिजवा देती है जिसमें वो कहती है कि उसने अपने प्यार को खो दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जा रही है। उसका भाई उसे तलाश करने के लिए चला जाता है, लेकिन जांग जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि शादी हो चुकी है। तो वो रूम से एक लड़के को जाते हुए देखती है तो उसे लगता है कि वो लड़का फिंजू है। जब वो रूम में जाने लगती है तो वहाँ एक लड़की को गिरते देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि शिनग्वांजी होती है। किसी ने उसे मार दिया होता है। जांग वहाँ से घबरा कर भाग जाती है और अपने लॉकेट को ट्री में छुपा देती है और बेहोश हो जाती है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको जांग के मरने की खबर मिलती है और वो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद जांग को होश आता है तो सब उसे शिंगवांजी समझ रहे होते हैं। वो भागकर मिरर में देखती है। उसे शिंगवांजी की बात याद आती है, तुम मेरी जगह और मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी। और उसे सब याद आता है जो उसके साथ हुआ। शिंगवांजी का भाई परेशान होता है। यांग परेशान होकर अपने मन में कहती है, ये सब तो मुझे शिनग्वानजी समझ रहे हैं। अगर शिनग्वानजी अपना चेहरा मेरे साथ ना बदलती तो मैं तो मर चुकी होती। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट्स यांग के रूम में नहाने के लिए वाटर लेकर आती हैं। यांग स्माइल करते हुए कहती है, मैं खुद अपने हाथ साफ कर लूँगी। ये सुनकर सर्वेंट उसके आगे घुटने टेक कर बैठ जाती हैं और कहती हैं, सॉरी अगर मुझसे गलती हो गई है। यांग हैरानी से उसके सॉरी करने की वजह पूछती है तो सर्वेंट कहती है, आप जब भी हमें देखकर स्माइल करती हैं तो इसका मतलब है कि आप हमसे गुस्सा हो, और जब आप नाराज़ होती हैं तो फिर रिजल्ट्स और भी बुरे होते हैं। यांग कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर सर्वेंट उसे अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो शिंगवांजी रेमेडी यूज़ करती थी वो पीने के लिए देती है, मगर उसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। यांग उसे पीने से मना कर देती है। फिर सर्वेंट अपने हाथ आगे कर कर खड़ी हो जाती है। यांग समझती है कि शायद ये कुछ इनाम मांग रही है। वो सर्वेंट से कहती है, क्या इनाम चाहिए? सर्वेंट फिर डरकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और सॉरी कहने लगती है। यांग सोचती है, अब क्या गलत हो गया? सर्वेंट से हाथ बढ़ाने की वजह पूछती है तो सर्वेंट उसे बताती है कि आप अपनी ड्रेस चेंज कर कर सोती हैं, तो मैं बस आपकी ड्रेस के लिए वेट कर रही थी कि आप कब ड्रेस देंगी। यांग कहती है, मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं ड्रेस चेंज नहीं करूँगी। सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। यांग अपने मन में कहती है, शिंगवांजी तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है? इस तरह तो कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शिंगवांजी का भाई यांग को अपने साथ कैपिटल सिटी जाने को कहता है। वो सवारी में होते हैं। यांग पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने मास्टर के घर आती है, मगर वहाँ उसके मास्टर उसे नहीं मिलते। फिर वो कैपिटल सिटी में फिनजू को देखती है। वहाँ एक आदमी कह रहा होता है कि अब फिनजू मजिस्ट्रेट बन गया है और ये शहजादी से शादी करेगा। ये सुनकर जांग अपने मन में कहती है, इसने मुझसे शादी करके मुझे मार दिया। अब ये अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा है। वो एक जगह पर बैठकर बहुत रोती है और फिनजू की बातों को याद करके रोती है, कैसे इसने उसे उससे शादी करने और उसकी हिफाजत करने को कहा था। उसने कहा था
कि वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है। ये सोचकर वो रो रही होती है। वहाँ सब उसको तलाश करते हुए आ जाते हैं। शिंगवांजी का भाई उसके पास बैठकर कहता है, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, मगर तुम प्रॉमिस करो तुम घर से नहीं भागोगी। जांग उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जांग कहती है, शिंगवांजी तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, मगर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारी पहचान का यूज़ कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ऐसा करके मैं तुम्हारे भाई के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ, मगर मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है जिसके ज़रिए मैं मुजरिम को सजा दिलवाऊंगी। और फिर जांग शिंगवांजी की चीज़ों को चेक करती है, जैसे ताज़ा फूल का पसंद होना, उसके सामान से खूबसूरत लगने की और एक लड़की को इम्प्रेस करने की टिप्स मिलती हैं। यांग ये सब देखकर स्माइल करती है और कहती है, शिंगवांजी तुम क्या थी। नेक्स्ट सीन में कैपिटल सिटी में यांग अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो उससे एक चीज़ लेकर उसे तोड़ देती है और कहती है, तुमने ये गोश्त मार्केट से लिया है। जहाँ की फ्रेंड हैरानी से पूछती है, तुम कौन हो। फिर जांग उसको अपनी असल पहचान बताती है और जो उसके साथ हुआ वो सब बताती है और उसे ये सब राज रखने को कहती है। उसकी फ्रेंड उसे ठीक देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में फिनजू और शेंगवानजी का भाई इकट्ठे बैठे होते हैं। वहाँ जांग आ जाती है और वो फिनजू से कहती है, मैं ज़बरदस्ती आपसे रिश्ता बनाना चाहती थी, उसके लिए सॉरी, और आप मुझे एक मौका दें, मैं अकाउंटिंग ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। फिनजू मना करके वहाँ से चला जाता है। यांग उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम मुझसे इसलिए दूर भाग रहे हो क्योंकि तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो। तुम तो खूबसूरती और पैसे को अहम नहीं समझते। मैं शाही खानदान में पैदा नहीं हुई। और कितनी शर्म की बात है, जांग को तुम्हारी सीढ़ी बनना पड़ा। उसकी डेथ को अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, तुम कितने बेहतर नजर आ रहे हो। हिंजू गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी जुबान कितनी तेज है, यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ शिंगवानजी का भाई आ जाता है और वो हिंजू पर गुस्सा करता है और कहता है, मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो सिर्फ काउंटी ऑफिस में काम करना चाहती है, तुम मुझसे हर टाइम बुरा बर्ताव करते हो। फिर हिंजू उसके काम करने के लिए मान जाता है। यांग और शिनवानजी का भाई वहाँ से चले जाते हैं, मगर फिनजू की नज़र वहाँ एक थैली पर पड़ती है जो यांग से उससे बात करते टाइम गिर गई थी। वो उस थैली को उठा लेता है। अपनी सवारी में बैठकर वो उस थैली को देखता है जो सेम थैली से मैच करती है जो फिनजू को यांग की बॉडी के पास मिली थी। फिनजू बहुत गुस्से से कहता है, तो यांग को तुमने मारा है। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।